एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि जो इंडिया के यहाँ पे मिलिट्री एसेट्स हैं, स्पेशली जो इंडिया के द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर्स हैं और जो इंडिया से आने वाला नया सिविलियन स्टाफ है, उसको अब ऑपरेशनली मालदीव्स की जो मिलिट्री है वही कंट्रोल करेगी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है आज सुबह ही सामने आई है, मालदीव्स टू ऑपरेशनली कंट्रोल दी हेलीकॉप्टर एंड द सिविलियन क्रू फ्रॉम इंडिया। ये बहुत शॉकिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इसके पहले जब मालदीव्स में इंडिया के जो मिलिट्री ट्रूप्स थे, जब उनको डिप्लॉय किया हुआ था, तो इवन दो वो मिलिट्री ट्रूप्स और जो हेलीकॉप्टर है वो मालदीव्स की मिलिट्री के लिए ही काम करते थे, लेकिन उनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल था वो इंडिया से ही किया जाता था। मतलब कि अल्टीमेटली इंडिया यूज्ड टू डिसाइड कि किसी पर्टिकुलर मिशन पे हम हमारे हेलीकॉप्टर को भेजेंगे नहीं भेजेंगे, हमारे मिलिट्री ट्रूप्स को भेजेंगे नहीं भेजेंगे। लेकिन अब मालदीव्स ने जो ये काम करा है, इससे इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो पहले ही बहुत ख़राब थे, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, एंड क्या ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया को मालदीव्स को दिया जाने वाला जो बजटरी सपोर्ट है, क्या उसमें हमें कुछ कटौती करनी चाहिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में एवं नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको 2025 एवं 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल करवाए गए हैं, जिनमें जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। इनमें एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना होगा, अपनी जानकारी भरनी होगी, अपनी डाउट्स भरनी होंगी, मेरा नाम चूज़ करिए। हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो हम सभी को मालूम है कि मालदीव्स में जब रीसेंट जो नए प्रेसिडेंट चुने गए थे उसके बाद इंडिया आउट कैंपेन को शुरू किया गया था, जिसका बेसिकली परिणाम ये हुआ था कि इंडिया आउट कैंपेन के बाद इंडिया ने ये यहाँ पे अलाउ किया कि ठीक है, हम लोग हमारे मिलिट्री पर्सोनल को मालदीव्स में अब हटा लेंगे और उनको बेसिकली रिप्लेस कर देंगे सिविलियन स्टाफ के माध्यम से। और इंडिया ने ये कहा था कि हम लोग धीरे धीरे पहले 10 मार्च तक हम लोग काफ़ी मिलिट्री पर्सोनल को निकाल लेंगे और उसके बाद 10 मई 2024 तक हम लोग कंप्लीटली हमारे मिलिट्री पर्सोनल को विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला जो ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सोनल है वो वहाँ से निकाला जा चुका है। बदले में हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है, जो हमारा सिविलियन स्टाफ है, वो ऑलरेडी मालदीव्स पहुंच चुका है और ये ऑलरेडी हो चुका है 29 फरवरी को। आप देख पाएंगे फर्स्ट टीम ऑफ टेक्निकल पर्सोनल टू ऑपरेट द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर हैज़ रीच्ड मालदीव्स। इट विल बेसिकली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पर्सोनल जो अभी तक बेसिकली उस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। जिस हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला हेलीकॉप्टर है, जो कि बाय द वे इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट किया हुआ था। नॉट जस्ट दैट, केवल ये वाला हेलीकॉप्टर नहीं, इंडिया के द्वारा अभी तक मालदीव्स को 2 ऐसे हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए गए हैं और एक हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये भी हम लोग मालदीव्स को ऑलरेडी गिफ्ट कर चुके हैं। आपको बता दूं, ये दोनों ही जो हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली इंडिया के द्वारा गिफ्ट करे गए थे सो दैट मालदीव्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। बिकॉज मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, तो आसपास बड़ी सारी मुसीबतें आती रहती हैं बिकॉज ऑफ द ओशन, और वहाँ पर ये वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये वाले जो अभी तक हमने इक्विपमेंट्स दिए हुए थे, इनको ऑपरेट भी इंडिया की जो मिलिट्री थी वो कर रही थी और ऑपरेशनली कंट्रोल भी इसको इंडिया के द्वारा ही किया जाता था। बट नाउ सडनली जो मालदीव्स के डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये अनाउंस किया दैट दे आर नाउ गोइंग टू हैव ऑपरेशनल अथॉरिटी ओवर द हेलीकॉप्टर गिवन बाय इंडिया
to the island nation and the civilian crew which will pilot it। बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए तो उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को कैप्चर कर लिया है, कहते हुए कि ये हमारा एसेट है और अब हम इसको खुद ही ऑपरेशनली चलाने वाले हैं। ये सरप्राइजिंग बन जाता है बिकॉज अगर आप देखें जस्ट आज से 2 महीने पहले जब इंडिया मालदीव्स के संबंध इतने खराब नहीं हुए थे, उस टाइम तक भी भारत के ही ट्रूप्स थे जो कि मालदीव्स में केवल इंडियन चॉपर्स को नहीं बल्कि दूसरे चॉपर्स को भी मैनेज कर रहे थे और खुद तो वो ट्रेंड थे ही, मालदीव्स की जो भी डिफेंस फोर्सेस थी उनको भी वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। इसके भी अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं तो इंडिया की जो फोर्सेस थी उन्होंने वहाँ पर जाकर पहले तो कम से कम 600 से भी ज़्यादा रेस्क्यू मिशंस को अंजाम दिया है, जिसमें कि इंडिया की ही इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट मिलिट्री पार्टनर ऑफ मालदीव्स सिंस ऑलमोस्ट द पास्ट 5 to 7 ईयर्स। अगर आप बताऊं 70% ऑफ द आइलैंड नेशंस रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया ने पूरी करी। 1500 से भी ज़्यादा पर्सोनल हैं जिनको इंडिया में ही ट्रेन किया गया है पिछले 10 सालों में, एक दशक में। और रिसेंटली भी आपको बता दूं जस्ट हमारी जो बहुत ही ज़्यादा मानी हुई IMA है उसमें दिसंबर 2023 में 4 ग्रेजुएट्स थे जो कि मालदीव्स के ही कुछ लोग थे जिनको हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है और उनको ग्रेजुएशन की भी डिग्री भारत से ही दी गई है। इतना कुछ हम ऑलरेडी मालदीव्स के लिए कर चुके हैं, लेकिन नाउ मालदीव्स जो है अपनी मनमानी कर रहा है और ऑपरेशनल कंट्रोल भी हमारे एसेट्स के ऊपर हासिल कर चुका है। द बिग क्वेश्चन टू आस्क ओवर हियर इज, क्या इंडिया को मालदीव्स के लिए बजट सपोर्ट कट कर देनी चाहिए? इस साल का जो अंतरिम बजट अनाउंस किया गया था उसमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑलरेडी मालदीव्स को एलोकेटेड था 400 करोड़ का बजट, उसको बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 2 गुना करते हुए 770 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हमें इसको कट करना चाहिए? अगर हम लोग मालदीव्स के कुछ रीसेंट एक्शंस को देखें, 2 दिन पहले खबर सामने आई थी, मालदीव्स ने ये भी मना कर दिया इंडिया को कि अब आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी हमारे डीप वाटर एरियाज में नहीं करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने दिया था, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू द एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू स्कैन एंड एक्वायर इनसाइट्स एंड सीनरीज ऑफ अवर अंडर वाटर बॉडी। वो हमारी हेरिटेज है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम नहीं चाहते कि इंडिया के लोग वहाँ पर आके हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को करें। उसके बाद इन्होंने कहा वी वॉन्ट टू एंड द डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री फॉर स्टेपल फूड्स जैसे राइस, शुगर, फ्लोर, इनके लिए भी हम लोग निर्भरता भारत पे खत्म करना चाहते हैं। फिर आपको मालूम होगा 5 तारीख को मालदीव्स के द्वारा चाइना के साथ एक डिफेंस पैक्ट को भी साइन किया गया है, जिसकी हालांकि डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद अब इंडिया के ट्रूप्स को निकाल करके मालदीव्स जो है वो चाइनीज ट्रूप्स को अपनी कंट्री में स्टेशन करने वाला है, बिकॉज चाइना ने यहाँ पर मालदीव्स को कुछ हथियार हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दी हैं, जैसे कि टीयर गैस का स्प्रे हुआ, पेपर का स्प्रे हुआ, ये सब चीज़ें कुछ उनके द्वारा फ्री में ही दी जाने लगी हैं। और रिसेंटली भी आपने देखा होगा पिछले महीने में चाइना की एक शिप थी जो कि मालदीव्स में आकर के डॉक करी थी, जो कि अगेन बेसिकली इंडिया को ही डिस्टर्ब करने के लिए ये पूरा का पूरा इवेंट हमें देखने को मिला था। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, शुड इंडिया कट दी बजटरी सपोर्ट फॉर मालदीव्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि लगता तो नहीं है कि इंडिया इमीडिएटली मालदीव्स के लिए कोई बजटरी सपोर्ट को कट करेगा, लेकिन रिसेंटली भी अगर आपने देखा होगा तो जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया बुली है, इंडिया हमें परेशान करता है, जयशंकर जी के द्वारा बड़ा ही एक अप्रोप्रिएट जवाब दिया गया था कि अगर हम लोग बुली होते तो हम लोग आपकी मदद ना करते, हम लोग मालदीव्स को $4.5 बिलियन यूं ही ना दे देते। और इंडिया की आई एम श्योर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट से अफेक्ट हो, और ओवरऑल हम लोग हमारे नेबरहुड में किसी के साथ भी रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो करेगी सो करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। जाने से पहले आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इस साल के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है, अनअकैडमी पॉडकास्ट, जिसमें कि आप लोग जो टॉपर्स हैं उनकी कुछ ओपिनियंस, उनकी कुछ राय को जान सकते हैं कि कैसे हमें यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।